हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। आवृत्त बीजी पादपों में द्विनिषेचन से भ्रूणपोष का निर्माण है। यह भ्रूणपोष किसके बीजों में नहीं होता है? पहला विकल्प है चना, दूसरा है आर्किड, तीसरा है मक्का और चौथा है अरंड। तो बच्चों, हमसे यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया है कि किसके बीजों में भ्रूणपोष नहीं होता है। तो चलिए बात करते हैं इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा। और बच्चों, जो आवृत्त बीजी पादप होते हैं, इनमें जब लैंगिक जनन होता है तो इस दौरान जो द्वितीयक केंद्रक होता है, जो कि भ्रूण कोश में पाए जाने वाले दो ध्रुवी केंद्रकों के समेकन से बनता है। यह द्वितीयक केंद्रक किससे, जो नर युग्मक होता है, दो नर युग्मक होते हैं, उसमें से एक नर युग्मक मादा युग्मक के साथ और दूसरा नर युग्मक द्वितीयक केंद्रक के साथ संलयित हो जाता है और इससे भ्रूणपोष बनता है, जो कि त्रिगुणित होता है। और यह भ्रूणपोष भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। और यह भ्रूण हमें बताना है कि किसके बीजों में भ्रूणपोष नहीं होता है। तो बच्चों, जो अभ्रूणपोषी बीज होते हैं, इनमें भ्रूणपोष क्या होता है? अनुपस्थित होता है। क्यों अनुपस्थित होता है? तो बच्चों, इस क्या होता है, भ्रूणपोष जो होता है, यह भ्रूण के द्वारा इसका क्या कर लिया जाता है? भ्रूण के द्वारा भ्रूणपोष का उपयोग कर लिया जाता है, जिसके कारण में भ्रूणपोष नहीं होता और यह अभ्रूणपोषी बीज होते हैं। तो इसके उदाहरण की हम बात करें यहाँ पर, तो इसमें चना, आर्किड और खीरा इत्यादि इसके उदाहरण हैं। तो बात करते हैं यहाँ पर विकल्पों की। तो पहला है चना। तो बच्चों, चना जो है, यह क्या होता है? द्विबीजपत्री होता है और यह एक आवृत्त बीज पादप है और इसके बीजों में भ्रूणपोष नहीं होता है। तो यह हमारा उत्तर है। आर्किड भी क्या होता है? आर्किड एक बीजपत्री पादप है, परंतु इसके बीजों में भ्रूणपोष नहीं होता है, इसलिए यह भी हमारा उत्तर होगा। मक्का। तो बच्चों, मक्का जो होता है, इसके बीजों में भ्रूणपोष उपस्थित होता है और यह एक भ्रूणपोषी बीज है, इसलिए गलत होगा। और अरंड। तो बच्चों, अरंड के जो बीज होते हैं, इनमें भी भ्रूणपोष उपस्थित होता है, तो यह भी गलत होगा। दिए गए प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए और बी। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।